हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज हम मुख्य रूप से 3 अपक्रिया देखेंगे बच्चों। यहाँ पर एक तो गाटरमान अपक्रिया, दूसरा गाटरमान कोच अपक्रिया, और इसके साथ ही हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे रोजन-मुंड अपक्रिया। 3 अपक्रिया देखेंगे, फटाफट चर्चा करते हैं। चलिए, गाटरमान जो अपक्रिया है वो फ्रीडल क्राफ्ट की तरह है। जिस प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होती है AlCl3 के उपस्थिति में, उसी प्रकार गाटरमान अपक्रिया और गाटरमान कोच अपक्रिया होती है। तो सिंपल, यदि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया आपसे बन रहा है तो ये आसानी से बन जाएगा। इस चैप्टर में भी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया है। इसके पहले आपने 2 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ा, वहाँ भी आपने फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया है ना देखा है। जैसे आप बेंजीन की क्रिया हेलोएल्केन से करा दो, ठीक है, या फिनाल की क्रिया हेलोएल्केन से करा दो, हेलोएरीन की क्रिया किससे करा दो, हेलोएल्केन से करा दो। तो ये सब AlCl3 के उपस्थिति में फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती हैं। सेम रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट जो है AlCl3 के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पर जो गाटरमान अपक्रिया है ये भी AlCl3 के उपस्थिति में होगा। देखिए जरा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया HCl पर HCN के मिश्रण से कराते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से भी हम गाटरमान अपक्रिया कराएंगे, इसी के जैसे सेम गाटरमान कोच अपक्रिया कराएंगे। तो अभी थोड़ा समझ लो, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया HCl प्लस HCN के मिश्रण से कराते हैं। तो जब इसका मिश्रण बनता है उसे कहते हैं आइमिडो फार्मिल क्लोराइड। अब ये कैसे होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। आइमिडो फार्मिल क्लोराइड है क्या, जैसे बच्चों यहाँ पर आपका HCl है और आपका क्या है HCN है, क्या HCN। ये जो क्रिया आपस में संपन्न होती है, एक यौगिक बनता है, वो होता है निर्जल AlCl3। कैसा बच्चों, निर्जल AlCl3। इसके प्रेजेंस में ये होता क्या है, मुख्य रूप से कार्बन तो ही है जो सबसे ज़्यादा बंध बना सकता है। सही बात है, बंध कार्बन। तो कार्बन के साथ आपका एक क्लोरीन सिंपल है जुड़ेगा जाकर के, ठीक है, और इसी के कार्बन के साथ हमारा जुड़ेगा H जुड़ेगा। अब ये हमारे पास नाइट्रोजन है बच्चों। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो एक हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी जुड़ा है और 2 बंध कार्बन के साथ बना लेता है, जिसका नाम है आइमिडो क्लोराइड, आइमिडो फार्मिल क्लोराइड। इसका नाम मैं लिख देता हूं आइमिडो फार्मिल क्लोराइड, फार्मिल क्लोराइड। अभी ये आइमिडो फार्मिल क्लोराइड है। इसके बाद जब मैं रोजन-मुंड गाटरमान कोच अपक्रिया समझाऊंगा, कोच की बात करूंगा, तो वहां पर फार्मिल क्लोराइड बनेगा। अब ये जो है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की भांति कार्य करता है और जाकर के कार्बन रिंग पर सीधा अटैक करेगा। चलिए, किसके साथ क्रिया कराएंगे, हमने HCl और HCN का मिश्रण ले लिया, ये हमारे पास मिश्रण बन गया आइमिडो फार्मिल क्लोराइड। अभी इसकी क्रिया हम बेंजीन से करा देते हैं, जिसे हम गाटरमान अपक्रिया कहते हैं। सिंपल है, कुछ है नहीं। तो चलो, बेंजीन का फार्मूला सबको पता है कि ये हमारे पास यदि बेंजीन है तो हर एक बेंजीन के साथ हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। मैं यहाँ पर सिंपल रूप से इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखो, कार्बन के साथ हमारे पास NH है। क्या है, NH। ये हमारे पास कार्बन है, द्विबंध युक्त है। इसमें एक तो क्लोरीन जुड़ा है बच्चों, एक तो क्लोरीन जुड़ा है और एक तो हाइड्रोजन जुड़ा है। कहीं भी जुड़ सकते हो, ये मत परेशान होना कि सर आप इधर उधर कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, ये कैसे क्रिया करेगा, तो यहाँ से जो हमारा H है और यहाँ से जो हमारा Cl है, ये ऑलरेडी H और Cl क्या बना सकता है, HCl बना सकता है। क्या, HCl। तो माइनस में HCl लिख सकता हूँ, और मैंने ले लिया है उत्प्रेरक के रूप में निर्जल AlCl3। ये चीज आपका उत्प्रेरक है। तो क्या बनाएगा, आप थोड़ा ध्यान देना, आपका बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा यौगिक बनेगा कुछ इस प्रकार से। ये हमारे पास बेंजीन रिंग था, यहाँ से H निकल गया, तो ये जो है कार्बन यहाँ से जुड़ जाएगा, तो CHNH है ना। तो यहाँ पे जुड़ जाएगा तो CH, और इसके साथ डबल बॉन्ड से बना है NH। यहाँ तक क्लियर है। अगले स्टेप में क्या कराते हैं, जल अपघटन। जल अपघटन मतलब HOH। क्या, HOH। तो बच्चों, हमारा जो NH है, यहाँ से 2 H उठाएगा और क्या बना सकता है, सिंपल है, या कि ऐसा करो NH और 2 H, तो NH3 बना लेगा। तो हमारे पास मिल जाएगा, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, और यदि इससे हाइड्रोजन निकल करके CH ही है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा CHO, तो ये बेंजल्डिहाइड बन गया बच्चों।
और यहाँ पर HOH में से 2H NH के साथ जुड़ करके NH3 बना दिया, जिसे हम बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया। तो ये देखो गाटर-मान अपक्रिया कितना सिंपल है। लोग 10-10 मिनट 15-15 मिनट एक रिएक्शन में लगा देते हैं। ये आपस सिंपल में क्रिया किया। अब इसके मैकेनिज्म में बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि आप मैकेनिज्म पूरा कराओ, पूरा ब्रह्मांड लेके आओ, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। तो ये चीजें क्लियर हो गई। इसी के जैसे सेम रिएक्शन जो हमारा है वो है गाटर-मान कोच अपक्रिया। क्या है? गाटर-मान कोच अपक्रिया। तो अभी आपने गाटर-मान अपक्रिया देखा, अब इस बार आप देखने वाले हो गाटर-मान कोच अपक्रिया बच्चों। ठीक है, चलें तो फिर इस पर टिप्पणी कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो हिंदी क्या लिखना है? सेम रिएक्शन है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट जिस प्रकार से AlCl3 के उपस्थिति में होता था, यहाँ पर गाटर-मान अपक्रिया या गाटर-मान कोच अपक्रिया दोनों हमारे पास AlCl3 के प्रेजेंस में क्रिया कराएंगे। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, देखो बच्चों यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे गाटर-मान की तो HCl और HCN लेकर चल रहे थे। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है CO और HCl, इसके मिश्रण को हम देखते हैं तो जो मिश्रण होता है वो फार्मिल क्लोराइड बनाता है और फिर ये अटैक करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, बेंजीन रिंग के कार्बन के पास जाकर अटैक करता है। तो पहले तो हम देख लेते हैं, ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये हमारे पास HCl है बच्चों। जब ये आपस में क्रिया करेगा तो एक चीज़ तो है भाई, कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास पहले 2 बंध से तो अधिक ही बंध बनाकर रखेगा, सिंपल है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन दे ले करके। लेकिन जैसे ही कार्बन के पास एक तो आपका Cl जुड़ गया, एक तो आपका Cl जुड़ जाएगा और यहाँ पर एक तो आपका H जुड़ जाएगा, तो इधर हम H जोड़ देते हैं तो बचा आपके पास ऑक्सीजन, तो द्विबंध युक्त ऑक्सीजन। ये देखो इसे कहते हैं हम फार्मिल क्लोराइड। अच्छा, ये जो अभिक्रिया है किसके उपस्थिति में होगा बच्चों? तो निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में मिश्रण बनेगा। ये हम बात करें सेम रिएक्शन करा रहे हैं और कुछ नहीं है। अब इसको हम सेम बेंजीन से क्रिया करा दें। किससे करा दें? बेंजीन से क्रिया करा दें। तो बेंजीन क्या है? यहाँ पर देखो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और हर एक बेंजीन रिंग के पास जितने भी कार्बन होते हैं उसके पास हाइड्रोजन होता है। सिंपल है, जिस प्रकार से ये रिएक्शन कराया था हमने सेम रिएक्शन कराएंगे। बस यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि जो हमारे पास कार्बन है इसमें ऑक्सीजन है द्विबंध के साथ और क्लोरीन ऑलरेडी है। तो फिर यहाँ पर क्या बनेगा? देखो जरा, यहाँ से जो हमारा H है और यहाँ से जो हमारा Cl है वो उठेगा और चला गया भाई साहब अपने घर। तो बचा क्या बच्चों? यहाँ पे हमारे पास सेम चीज़ें सीधा एल्डिहाइड बना देगा, बेंजल्डिहाइड। ये हमारे पास सिंपल है और यहाँ से H हट गया तो कार्बन जुड़ गया, CHO तो बचा ही है, बेंजल्डिहाइड है ही का यार, कुछ भी तो नहीं है। यहाँ से HCl जो है बाहर हो गया। कितना सिंपल है, HCl क्या हो गया? बाहर हो गया। तो ये हमारा जो क्रिया संपन्न हुआ वो किसके उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में संपन्न होता है। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा रिएक्शन बच्चों? गाटर-मान अपक्रिया और गाटर-मान कोच अपक्रिया। ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, सेम रिएक्शन है, दोनों में AlCl3 के उपस्थिति में होता है। गाटर-मान जो अपक्रिया है HCl पर HCN दोनों का मिश्रण लेते हैं और गाटर-मान कोच की जब बात आ जाती है तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिश्रण लेते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया भैया गाटर-मान अपक्रिया और गाटर-मान कोच अपक्रिया। अगला रिएक्शन बच्चों हमने बोला ही था कि रोजन-मुंड अपचयन अपक्रिया भी पढ़ेंगे, तो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सल्फर तथा क्यूनोलीन, सल्फर का आपको सबको पता है S है ना, परमाणु क्रमांक 16। और क्यूनोलीन क्या है भाई साहब? इसका फार्मूला होता है C9H7N, ये है क्यूनोलीन। अब इनके माध्यम से हम पहले उत्प्रेरक को विषयुक्त कर लेते हैं। इसमें उत्प्रेरक पैलेडियम व बेरियम सल्फेट, ठीक है, इनके द्वारा इसको विषयुक्त किया जाता है। फिर हम बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन कराते हैं हाइड्रोजन से, तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, सल्फर और ये है क्यूनोलीन, सल्फर क्यूनोलीन। मैंने आज तक इसे नहीं देखा बच्चों, ठीक है,
आज तक नहीं देखे। सल्फर पाउडर तो मैंने प्रयोगशाला में देखा जब बीएससी कर रहा था मैं, लेकिन क्यूनोलीन आज तक मैंने नहीं देखा। सिंपल। तो चलो कोई बात नहीं, आपके लिए स्कूल पे लैब में हो तो आप देख लो, या कि टीचर से कहो कि सर बताइए कहाँ से मिलेगा, स्कूल आइए। आपके विद्यालय में तो अथॉरिटी भी रहती है, मिल सकता है। मेरे पास तो इतना पूंजी नहीं है कि मैं सब कुछ खरीद के रख लूँ, समझ रहे हो। मेरे पास मिलता भी नहीं है। एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन में दिखाना चाहता हूँ तो नहीं मिल पाता, एक भी चीज़ नहीं मिल पाती। मैं गांव में रहता हूँ और यहाँ से जबलपुर 300 किलोमीटर है, ठीक है। जबलपुर में भी पता नहीं कहाँ मिलेगा कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं है। सल्फर तथा क्यूनोलीन से विषयुक्त किया गया उत्प्रेरक जो हमारा है पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट, ये हमारा उत्प्रेरक है। इसको हम विषयुक्त कर लेते हैं, ठीक है। तो हम किसकी क्रिया कराएंगे? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? C6H5COCl। ये है बेंजोइल क्लोराइड। क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। अब चयन कराएंगे। अब चयन में हाइड्रोजन जुड़ता है। उत्प्रेरक कौन है बच्चों? एक तो आपका पैलेडियम है और एक आपका है बेरियम सल्फेट SO4। ये विषयुक्त है। अब क्या होगा? कुछ नहीं, एक HCl को उठाएगा और अपने मामा के घर भाग जाएगा साइकिल में बिठाकर। तो बचेगा क्या? C6H5 बचेगा, C और एक H यहाँ से उठा के CHO बना दिया। सिंपल है और कुछ है ही नहीं है। रोजनमुंड। अब चयन अपक्रिया। अब चयन तो हो गई भाई। इसको H को दो भागों में तोड़ दो, एक कार्बन को दे दो और एक Cl को दे दो। कुछ इसी प्रकार से इनमें रिएक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो बॉन्डिंग होता है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होता है। मैं बॉन्डिंग आपको दिखा दूं थोड़ा सा। इधर मेरे पास C6H5 है, ठीक है, ये कार्बन है, द्विबंधयुक्त ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन है। जब ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चों तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वैसे तो अभी तो बंद बना कर रखा है, तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, जिससे ये कहीं ना कहीं H से क्रिया करके अपना पूरा कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये चीज़ होता है। HCl से क्रिया करता है और रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया कंप्लीट हो जाता है। और ऐसी अपक्रिया हम आपको कराते रहेंगे, बिल्कुल चिंता ना करिए। 20 चैप्टर में रिमर टीमैन अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हम अगले रिएक्शन में करा देंगे। मुख्य से जो भी रिएक्शन मैं आपको कराते चल रहा हूँ, वीडियो को आप लोग प्लीज़ सभी देखा करें और प्लेलिस्ट में और वीडियो जो है उसे आप देख लिया करो। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते सर आंसर नहीं देते हो। अरे पूरे वीडियो तो देखो, वीडियो देखना नहीं है, चले आते हैं कमेंट करने कि सर आप ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, आपसे पढ़ाते नहीं बन रहा, क्यों पढ़ाते हो। कमेंट में कहता हूँ आंसर नहीं देते हो। व्हाट्सअप में, अरे मैं व्हाट्सअप में आपसे चैटिंग ही करता रह जाऊँ, बताओ आप ही सोचो। लोग बेफजूल के मैसेज करते रहते हैं। चलिए मुझसे जितना हो सकता है बच्चों आपके लिए तत्पर हूँ और रहूँगा। मैं अपने हिसाब से अपने कर्तव्य, अपने दायित्व को समझता हूँ, अपना कार्य करता रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।